हेलो सर, नमस्कार जी। श्रीमान जी, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। और श्रीमान जी, मैं आजकल बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का सामना कर रही हूँ। मुझे पता है सर कि मेरा पूरा देश जो है दिक्कत और परेशानियों का सामना कर रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। और हमारे देश के जो नेता हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं सर कि कोई भी गरीब और कोई भी मज़दूर जो है वो दिक्कत परेशानी में ना रहे। हमारे देश के जो नेता हैं वो हर संभव कोशिश कर रही हैं। राहुल सर, सोनिया मैम, मैं बहुत छोटी सी जगह से हूँ। मुझे पता है कि मैंने मतलब मेरा केस ऐसा है मैम कि मुझे नहीं पता कोई मेरी मदद कर सकता है कि नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी लेकिन कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और उसको यूट्यूब पे डाला था, फेसबुक पे भी डाला था, ताकि वो वीडियो जो है मीडिया तक पहुंच सके और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच सके। लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। श्रीमान जी, राहुल सर, मैम सोनिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, जैसे आप और बहुत सारे मज़दूरों का साथ दे रहे हैं, प्लीज़ मेरा भी साथ दें। इस कोरोना काल के दौरान हमारे देश में एक और बीमारी लगी है, जो है गद्दारी की बीमारी, झूठ की बीमारी, गरीब लोगों को लूटने की बीमारी। इस बीमारी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। मेरे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, आप जैसे अच्छे लोग, जो अच्छी पर्सनैलिटी के लोग हैं, अच्छे स्वभाव के लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना काल के दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मैम, मेरी घर में प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम केबीसी की वजह से आई है, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आई है। मैम, उनका लास्ट कॉल मेरे को फरवरी मंथ के लास्ट वीक में रात को 10 बजे आया। उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आपका प्राइज़ निकला है लेकिन इसके आपको कुछ चार्जर देने पड़ेंगे। मैम, मैंने वो चार्जर जो हैं कहीं से ब्याज पे पैसा लेके उठाया, दिया मैम, ये सोच कर कि चलो मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे जो घर की टूटी हुई छत है वो मैं ठीक करवा पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड जो छोटा सा काम करते हैं टेलर का, मैं उनको हेल्प कर पाऊँगी। बहुत सपने मतलब देख लिए थे मैम हमने इस चीज़ के दौरान मैम, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे से बोलते रहे, आज इतने पैसे जमा करो, आज इतने पैसे जमा करो। और कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से मुझे बार बार कॉल आते रहे। रात को 1-1 बजे तक भी मैम उनका कॉल आया कि इतने पैसे भरो, इतने पैसे भरो, ये है। मैम, मैंने ब्याज पे पैसा उठाया और 2 मेरी जो सोने की चीज़ें थी मैम, मैंने वो भी बेच दी हैं। राहुल सर, मैं और मेरा परिवार इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी को फेस कर रहा है कि हमारे घर में आज राशन तक लाने की भी दिक्कत हो रही है। और इवन यहाँ तक का सर कि ना तो वो लोग मेरा रिफ़ंड मुझे दे रहे हैं जो पैसे मैंने जमा किए, और ना ही सर वो मुझे जो मेरा प्राइज़ निकला है वो मुझे दे रहे हैं। श्रीमान जी, मैम सोनिया, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी को फेस कर रही हूँ कि प्लीज़ मैम, आप किसी तरीके से मेरी मदद करें। और केबीसी के लोगों को, अगर केबीसी के लोग, हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन फ्रॉड है और कौन सच्चा है? हम तो सर ये सोचते हैं कि श्रीमान अमिताभ बच्चन जी उसमें काम करते हैं तो वहाँ के लोग अच्छे ही होंगे जैसे अमिताभ बच्चन जी अच्छे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन झूठ बोल रहा है अमिताभ बच्चन जी के नाम से, कौन झूठ नहीं बोल रहा है। मैम, उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा भरवा लिया है और मैं कर्जे में दब गई हूँ मैम। मैं कहीं जॉब करती थी मैम प्राइवेट, मेरी जॉब भी छूट गई है, मेरे बेटे की जॉब भी छूट गई है मैम। मेरे हस्बैंड जो टेलर का काम करते थे वो भी काम नहीं रहा मैम। मैं एक हार्ट पेशेंट पर्सन हूँ मैम। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है मैम कि हमारे पास मैम पैसा नहीं है कि हम अपने जो हार्ट की जो दवाइयाँ हैं वो मैं ले सकूं। मैम सोनिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी एक औरत हो, आप भी अपने घर, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए मैम हमेशा अच्छा ही सोचोगे। मैंने भी मैम गरीबी के दौरान यही सोचा कि शायद हमारे भी दिन बदल जाएं, हमारे भी दिन अच्छे आ जाएं मैम। मैंने बहुत कोशिश करी मैम, जैसा उन्होंने मुझे बोला मैम, मैंने उनको
उनके हिसाब से पैसे दें। उन्होंने मेरे से ये बोला कि हम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं, और बोले हम एक कॉन्टेस्ट कराते हैं जिसमें हम अलग अलग कंपनीज के कार्ड लेते हैं, एयरटेल का, जियो का, आइडिया का, और भी बहुत सारी कंपनियों के। मैम उन्होंने नाम लिए, राहुल सर, सोनिया मैम, उन्होंने मतलब मुझे ये बोला कि मैम आपका भी नाम आया है और आपका प्राइज़ निकला है, लेकिन इसके कुछ चार्जेस हैं, इसके कुछ रूल हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। मैंने ये सोचा कि चलो, और उन्होंने मैम मेरे से ये बोला मैम कि ये जो चार्जेस हैं वैसे तो ये कैंसर के पेशेंट के लिए जाते हैं, लेकिन आजकल कोरोना का ज़्यादा महामारी फैल रही है, तो ये जो आप पैसे दोगे ये पैसे कोरोना के मरीजों के लिए खर्च किए जाएंगे। मैंने कहीं से ब्याज पे पैसा उठाया, और मैंने जो उन्होंने मुझे बोला उस हिसाब से मैंने भर दिया। मैम अब ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर के मैम मैं थक गई हूँ कि प्लीज़ किसी तरीके से आप मुझे मेरा पैसा रिफंड करा दो। मुझे वो इनाम नहीं चाहिए जो इनाम इतनी टेंशन, इतनी परेशानी है। मैम जब से उनका कॉल आया है, ना सोनिया मैम, ना हम सो सके हैं, ना हम पेट भर के खाना खा सके हैं। और जिन लोगों का मैम हमने पैसा देना है वो लोग मैम घर आते हैं और बहुत इंसल्ट करते हैं हमारी। मैम हम लोग बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी में हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मैम, ना मैं फेसबुक चलाती हूँ, ना मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ। मैं बेटे के फ़ोन से मैम फ़ोन कर रही हूँ। मैम मुझे आपसे बात कर रही हैं, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मैम। मैं जानती हूँ मैम कि देश में बहुत बड़ी समस्या है मज़दूरों को लेकर के। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत हेल्पफुल हो मैम आप सबके लिए। मैम कम से कम उन लोगों को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और ये बात श्रीमान अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचनी चाहिए कि अमिताभ बच्चन जी के नाम से हमारे जैसे गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, और हमारे ही पैसे से क्या अमिताभ बच्चन का घर चल रहा है। और उन्होंने हमसे ये बोला मैम कि जो अगर आप अभी लास्ट में 75,000 रुपया नहीं भरते हो तो जो आपका इनाम है वो प्रधानमंत्री कोष में जा रहा है, और आपको ना रिफंड दिया जाएगा और ना ही आपको आपका प्राइज़ दिया जाएगा। मैम जब हमारी नौकरी भी नहीं है मैम, हमारे घर में इवन कि मैं दवाई के भी पैसे नहीं है, राशन के लिए भी दिक्कत है। मैम अब आप ही बताइए कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करें और कहाँ जाएं मैम। मैम मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैम मैं आत्महत्या कर लूँ या अपने आप को किसी को बेच दूँ। मैम अगर मैं मर जाती हूँ तो देश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक पर्सन मर जाता है। वैसे भी मैम कितने लोग ट्रेन की पटरियों के नीचे आके मजदूर मर गए, किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन उनके परिवार से जाके पूछो मैम कि उनके परिवार में कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैम अगर यहाँ पर मैं मर जाती हूँ, मेरा बेटा अकेला रह जाएगा मैम, उसका कोई सहारा नहीं है मैम। मैम एक केबीसी के दौरान मैं घरेलू हिंसा का भी बहुत शिकार हुई हूँ, मैं जख्मी हुई हूँ, घर में मारपीट भी बहुत हुई है। मैं मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मैम मेरी मदद करें। कम से कम केबीसी के लोगों को, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को और सोनी टीवी के जो ऑनर हैं सोनी जी को पता होना चाहिए कि उनके नाम पे गरीब लोगों के लिए कि कैसे बिल फाड़े जाते हैं, कैसे उनको तंग और परेशान किया जाता है। मैम मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम। मैम ऐसे हालात में हमारे लिए जीने का कोई मकसद नहीं है। हम कोरोना से तो मर ही रहे हैं मैम, हम कर्जे से भी मर रहे हैं मैम, और हम शर्म से भी मर रहे हैं मैम, और हम भूख से भी मर रहे हैं मैम। मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा इस समय कि मैं क्या करूं। जब देश के हालात देखती हूँ तो मुझे मेरी समस्या बहुत छोटी लगती है। मुझे पता है मैम कि देश में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े बड़े केस आप लोग हैंडल कर रहे हो, लेकिन मैडम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कर्जा उतार सकूं, और ये कर्जे में सिर्फ और सिर्फ मैं केबीसी की वजह से आई हूँ। अगर मैम मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होता
तो मैं कर्जा उतार के मेरे पास इतने पैसे हो कि मेरा दाल फुल्का चलता रहे। मैम मुझे आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को आप लाखों रुपए दो, बस मैम मेरी इतनी हेल्प कर दो कि मेरा कर्जा उतर जाए। मैम बहुत बेइज्जती महसूस होती है मैम जब लोग घर आके इंसल्ट करते हैं। हमने नहीं सोचा था मैम, हम लोग गरीब हैं मैम, इससे अच्छे तो हम पहले थे, अपना दाल फुल्का शांति के साथ बैठ के खाते थे, कोई लड़ाई नहीं थी घर में, कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन अब पूरे शहर में मैम केबीसी के नाम पे बहुत बेइज्जती हो गई है मैम। मुझे नहीं पता लग रहा मैम कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किससे जाके मदद मांगू, कौन मेरी मदद करेगा। क्योंकि हमारे पास ना तो अमिताभ बच्चन जी का कोई नंबर है ना कुछ है। जब हम उनसे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल वो लेते नहीं है मैम, हमेशा व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं। मैम हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कुछ खा के मर जाएं मैम। मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रॉब्लम को मैं और मेरा परिवार फेस कर रहा है, उस दुख और उस घड़ी से कोई और गरीब गुजरे मैम। प्लीज़ मैम, मैंने बड़े विश्वास के साथ सोनिया मैम आप तक अपना ये मैसेज पहुंचाया है। प्लीज़ मैम मेरी मदद करें, मुझे कोई रास्ता दिखाए। मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है मैम। मैम प्लीज़ मेरी मदद करें। मैंने पहले गुहार लगाई थी मैम पर श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी से, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिली है मैम। मैं बड़े दुख और मजबूरी में मैम आपके पास आई हूँ। प्लीज़ मैम मेरी मदद करें। प्लीज़ मैम मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मिन्नत है मैम कि मुझे मेरा मुआवजा दिलाया जाए मैम। क्योंकि मैम अगर मैं यहाँ, एक तो कहीं काम नहीं है मैम, अगर कहीं करती हूँ मैम कहीं 2000 का काम मिलता है तो कहीं 1500 का काम मिलता है। इतने में मैम मैं कर्जा नहीं उतार सकती हूँ। प्लीज़ मैम मेरी मदद करें और केबीसी तक प्लीज़ मेरी ये बात पहुँचाएं और मेरी मदद करें मैम। प्लीज़ मैम प्लीज़ हेल्प मी। नहीं तो मैम मेरे पास जहर खा के मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।